नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 फरवरी 2023 रात्रि 8:12 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, प्रेम, आकर्षण, लव, रोमांस, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 12 मार्च 2023 तक मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने कारक तत्वों से संबंधित संपूर्ण फल देने में सक्षम होता है। यहाँ पर गोचर देवगुरु का गोचर पहले से ही है और मीन राशि में देवगुरु और शुक्र की युति बनेगी, जो प्रबल धन प्रदायक युति मानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुला राशि के जातकों की कुंडली में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। गुरु और शुक्र दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। ऐसे में तात्विक समानता के कारण शुक्र मीन राशि में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और ये शुभ योग पूरे 1 वर्ष के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब मीन राशि में आते हैं तो आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। यहाँ पर देवगुरु भी हैं जो धन के, संतान के, विवाह के, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। तो शुक्र के उच्च के होने, देवगुरु के साथ युति बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे पहले इस वीडियो में। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। देखिए, शुक्र हैं धन, वैभव, लग्जरी, कंफर्ट, विवाह और भौतिक सुखों के कारक। देवगुरु हैं ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक। यदि जीवन में धन, वैभव भी हो, सुख सुविधा के साधन भी हों और मन से आप धार्मिक स्वभाव के हैं, ईश्वर में आपकी आस्था हो, तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी चीज़ें स्वतः ईश्वर कृपा से ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही विवाह और संतान के कारक हैं। इस युति के बनने पर विवाह और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु और शुक्र की युति आपको जीवन में संतुलन बनाकर चलना भी सिखाएगी। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही परम ज्ञानी हैं। देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। गुरु और शुक्र का युति बनने पर व्यक्ति बहुत ही धनवान, विद्वान, गुणवान, धार्मिक और संस्कारी प्रवृत्ति का होने के साथ साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करने वाला भी होता है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, सभी सुख सुविधाओं से युक्त भवन एवं समाज में मान सम्मान, ये सभी कुछ प्राप्त होता है इस युति के बनने पर। शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे, जो धन का योग होता है, संतान, विवाह और सुख सुविधा प्रदायक योग होता है। गुरु और शुक्र की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो ऐसे जातक पिछले जन्मों का पुण्य लेकर पैदा होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कही हुई बात अक्सर सच हो जाती है। ऐसे जातक रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। शरीर से स्वस्थ और आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। विपरीत लिंगी के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होते हैं। इस युति के बनने पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महिलाओं का सम्मान करें,
माता लक्ष्मी की उपासना करें और हो सके तो शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करावें, स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें, यथासंभव खीर, मिष्ठान और दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें और श्वेत रंग के पदार्थों का दान करें। इस युति का एक और विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आपका विवाह इस दौरान होता है तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। यदि कन्या का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जन्म आपके घर में होगा। जैसे जैसे कन्या की आयु बढ़ेगी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। शुक्र का गोचर इस समय राहु और शनि के बीच हो रहा है। पापकर्तरी योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है शुक्र शनि से द्वितीय भाव पर हैं तो शनि को बल देंगे, और राहु शुक्र के दूसरे भाव पर हैं तो राहु का बल शुक्र को प्राप्त होगा, यानी आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि 6 मास तक अस्त हैं तो शनि का कोई अशुभ प्रभाव गुरु शुक्र की इस युति पर नहीं पड़ेगा। इस युति का सर्वश्रेष्ठ लाभ लेने के लिए आप क्या करें? गुरु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वयं एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु को एक्टिवेट करने के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में आधा चम्मच हल्दी डाल करके उससे स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें, मस्तक पर केसर हल्दी का तिलक लगाएं। एक गमले में केले का वृक्ष लगा करके उसकी पूजा करें। दूसरी बात, आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उनसे कुछ धन लेकर 11 रुपये, 21 रुपये जो भी आप ले सकें, चाहे 1 रुपया ही ले करके पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो जाएं, जो भी आपके गुरु हैं उनका भूल करके भी अपमान न करें, और हो सके तो किन्नर को कुछ पैसे देकर उससे कुछ पैसे वापस लेकर तिजोरी में रख लें। गुरु एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु के एक्टिवेट होते ही शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप पर धन की वर्षा शुरू कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों को इस युति का विशेष लाभ मिलेगा? तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, वो राशियां जो शुक्र के मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, या वो राशियां जो गुरु की राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन जातकों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा शुक्र और गुरु की इस युति का। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र या गुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनके जीवन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो जातक शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, जेम्स ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि थोड़ा सा इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होगा कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति, चीज़ों को जमा करने की प्रवृत्ति, धन को जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ लालच को जन्म देगी ये युति। तो इससे आपको बचना है, सावधान रहना है, और इसके लिए गुरु और शुक्र के उपाय करते रहना है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों के जीवन पर उच्च के शुक्र और गुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी होकर के कुंडली के 6ठे भाव में गुरु के साथ गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र और गुरु दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में गोचर करें। यहाँ शुक्र अष्टम के स्वामी है। देखिए यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, तो अष्टम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं शुक्र, छठे भाव के स्वामी होकर छठे में ही गोचर कर रहे हैं गुरु, तो दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इस तरह से आपकी कुंडली में डबल विपरीत राजयोग बन रहा है। आपके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ और लाभ देने वाला होगा। जैसे ही शुक्र उच्च के होंगे, आपके स्वास्थ्य में अगर कोई कमी थी उसमें सुधार होने शुरू हो जाएगा। किसी तरह का कोई मानसिक तनाव था, कोई परेशानी थी, वह दूर होगी। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थीं वो भी दूर होंगी। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। कोई पुराना कर्ज था तो उसकी समाप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। देखिए छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है और इस समय या तो आपको ननिहाल पक्ष से धन मिलेगा या आपको ससुराल से धन मिलेगा और आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त होंगी। दूसरी बात, सप्तम में राहु का गोचर है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, राहु से शुक्र को बल मिल रहा है, तो अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वह धन आपको मिल जाएगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्य का, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था वो सुलझेगा, उससे आपको धन मिलेगा। इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का भी होता है। अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं और उसमें लाभ की स्थिति नहीं बन रही थी, तो शुक्र के उच्च के होते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता से संबंधों में सुधार होगा। भाग्य भी आपका साथ देगा क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं और बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी, विदेश जाने का योग बनेगा और साथ ही साथ विदेश से आपको धन भी प्राप्त होगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। कोई पुराना पैतृक संपत्ति का विवाद था, कोर्ट कचहरी का मैटर था, वो समाप्त होगा, उसमें आपको लाभ होगा। आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स थे वो दूर होंगे। आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपने शेयर में कोई निवेश किया था उसमें भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। प्रॉपर्टी या वाहन आप खरीदना चाहते थे तो आप वो भी खरीद सकते हैं। क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा या प्रमोशन के मार्ग में कोई अगर बाधा थी वो भी दूर होगा। और शुक्र के मित्र हैं भाग्य भाव के स्वामी, तो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा ये गोचर। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात करते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव होता है विदेश का, विदेश से धन का, विदेश यात्राओं का। 12वां भाव है खर्चों का, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी है, कोर्ट कचहरी, अस्पताल और जेल का भी है। और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ 12वें भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे।
आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर आप धन खर्च करेंगी। गोल्ड या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकती हैं, वाहन भी क्रय कर सकती हैं, और ये सब खर्च भी है और निवेश भी है। शुक्र यहाँ विदेशी व्यापार में वृद्धि कराएंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं भी आप करेंगे। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, ब्यूटी पार्लर, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए व्यापार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर बनेंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल, कोर्ट कचहरी और न्यायपालिका का संबंध है, इनमें काम करने वाले लाखों लाख कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होगा शुक्र का उच्च होकर के गोचर करना। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं तो फिर 12वें भाव के नेगेटिव प्रभाव से आपको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर गुरु छठे भाव में है और गुरु आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में कोई भी शुभ या अशुभ घटना घटित होने जा रही है तो गुरु आपकी उससे सुरक्षा भी करेंगे और आपको उसका आभास भी करा देंगे। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय होगा। गुरु वृद्धि के कारक होते हैं, विस्तार के कारक होते हैं, आपके परिवार का विस्तार करेंगे। परिवार का विस्तार होने का मतलब या तो किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे और शनि के अस्त होने से शनिजन्य किसी प्रकार की पीड़ा से आप सुरक्षित रहेंगे। फिर भी शुक्र से और अधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आप शुक्र का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें, चीनी,
दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।